इस जेल का एक अजीब नियम था। अगर कोई कैदी वार्डन को लड़ाई में हरा दे तो उसे तुरंत आजादी मिल जाती। अगर वह हार जाए तो हमेशा के लिए कैद हो जाता। दशकों तक कैदियों ने हर दिन वार्डन को चुनौती दी, लेकिन वार्डन कभी नहीं हारा। इसे और कठिन बनाने के लिए उसने नियम बदल दिया। अब 1 के खिलाफ 3। फिर भी कोई भी कभी आजाद नहीं हो सका, जब तक कि एक दिन एक आदमी को पूर्व से मौत की कोठरी में नहीं डाला गया। कोई उसका नाम नहीं जानता था, न ही उसका अपराध। सबको बस इतना पता था कि वह न खाता था न पीता था। फिर भी उसे न भूख लगती न प्यास। यहाँ तक कि उसके साथी कैदी भी सोचते थे कि वह कैसे जिंदा है। उसका जवाब सरल था, वह पूर्व की धूप पर जीता था। हर दिन वह अपना शरीर साधता और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता। नकाबपोश कैदी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सफेद बालों वाला कैदी लगभग पागल हो गया। वह कहता कि उसका दायां हाथ इतना लंबा हो गया है कि अगर और बढ़ा तो वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। असल में तीनों कैदी एक ही जंजीर में बंधे थे। एक दिन नकाबपोश कैदी ने कुछ नोटिस किया। लगातार अभ्यास से दीवार पर दरारें पड़ने लगी थी। उसने भी मार्शल आर्ट्स सीखने की इच्छा जताई और इस तरह दोनों ने साथ में प्रशिक्षण शुरू किया। कितना समय बीत गया कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन सफेद बालों वाला कैदी चुपचाप मर गया। जब पहरेदार अंतिम संस्कार के लिए आया तो गलती से उस आदमी को भी खोल दिया। नकाबपोश कैदी ने तुरंत मौका लिया और दोनों जंजीरों से आजाद हो गए। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें भागते देखा तो घबराया नहीं। 500 वर्षों में कोई भी सफल नहीं हुआ था। अराजकता फैलाने के लिए दोनों ने सभी कैदियों को आजाद कर दिया और लोहे की जंजीरों को तोड़ डाला। जैसे ही वे निकलने वाले थे, वार्डन ने आदमी की जंजीर पकड़ ली। आदमी के पास कोई चारा नहीं था। उसने नकाबपोश कैदी को एक तख्ती दी और कहा, इसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। आदमी की मदद से नकाबपोश कैदी भाग निकला, जबकि वह खुद पीछे रह गया वार्डन का सामना करने के लिए। तीन आदमी ने पहला वार किया, लेकिन वार्डन ने तुरंत जवाब दिया। दोनों जबरदस्त लड़ाई करने लगे, वार पर वार। कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। वार्डन को आखिरकार उसका सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी मिला था, इसलिए उसने आखिरकार हथियार निकाला। ये देखकर आदमी ने भी हथियार लेने का सोचा। उसने एक हेलमेट उठाने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने रोका। वह चंगेज खान का था। फिर उसने एक भाला उठाना चाहा, वह सिकंदर महान का था। उसने एक तलवार उठाई जो तुर्की सुल्तान की थी, लेकिन जल्द ही आदमी को समझ आ गया कि ये सब नकली अवशेष थे। तो उन्होंने हथियार छोड़ दिए और हाथ से हाथ की लड़ाई करने लगे। क्योंकि उसने भागने में बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी, आदमी हार गया। उसे और ताकतवर न बनने देने के लिए वार्डन ने उसकी जंजीर छोटी कर दी और पैरों को भी बांध दिया। इस बीच नकाबपोश कैदी को अपने दोस्त की आखिरी इच्छा याद आई। वह चीन जाने वाले जहाज पर सवार हो गया, लेकिन जब वह पहुंचा तो सबसे पहले उसने कुछ डरावना और अजीब देखा।